मेरे बच्चे, तुम इसलिए दुखी होते हैं कि जीवन में तुम यह सोचते हो कि तुम्हें यह नहीं मिला, वह चीज नहीं मिली। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। जितना ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ उसे नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश मत हो। मेरे बच्चे, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। इसलिए जो भी मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, वह कभी भी जीवन में विफल नहीं हो सकता है। और मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो ज्ञान मैंने आपको आज दिया है, अगर उसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे और सफल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, समय एक सा नहीं रहता। अगर आज है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ मुझ पर विश्वास रखें और अपना जीवन निर्वाह करें। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सच का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए 1:17 अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो उसके लिए कभी डरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग सच कहने से बचते हैं, डरते हैं, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता है, ना ही कभी मिट सकता है। मेरे बच्चे, आप हमेशा सच का साथ दें। भले ही सच बोलने पर आपको कितनी ही परीक्षाओं से गुजरना पड़े, जो बात सच पर आधारित होती है, उसे करने या कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमेशा ये सोचकर चलो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी कभी हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, जिससे कि हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। लेकिन आपको अपना प्रश्न हमेशा करते रहना चाहिए। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा और कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और संयम की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में जितना भी आर्थिक संकटों का सामना किया है, वह सब जल्दी ही तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला। इस स्वार्थी दुनिया में हर कोई धन के पीछे अंधाधुंध होकर भाग रहा है, लेकिन मेरी बात तुम हमेशा याद रखना, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का मजा जीवन में अलग ही होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिछले काफी समय से तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही है, जिस कारण तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो। लेकिन ये समस्या अब कुछ ही दिनों की है। अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आजकल के कलयुग में सब कुछ धन से ही खरीदा जा रहा है, लेकिन सच्चा सुख व्यक्ति तभी महसूस करता है जब वह धन अपनी जरूरतों को पूरा करने तक ही रखे और उसमें खुश रहे। जब उसके मन में लालच की भावना आ जाती है और वह यह सोचकर धन के पीछे भागता है कि बस वही सर्वश्रेष्ठ है, तो वह जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में मनुष्य अपना आज जीना ही भूल गया है। वह या तो अपने भूतकाल की बात बार बार याद करके परेशान रहता है, यह भविष्य की चिंता करते हुए बहुत ज्यादा ही दुखी रहता है। मेरे बच्चे, अपने मन में उठ रहे विचारों को आंखें बंद करके मुझसे कहो, तुमने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं उन सब का अंत होगा। तुम बस सब्र रखो और अपने अच्छे कर्म करते जाओ। अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का डटकर सामना करो और अपने परिवार के साथ प्यार और संयम से जीवन यापन करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सुख समृद्धि आज से ही अपने जीवन में पाओगे। तुम सारे प्राणी जगत का भला चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। आजकल के प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन ऐसी भावना व्यक्ति को तुच्छ और निर्बल बनाती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दुख दर्द का त्याग करके दूसरे लोगों के जीवन को सुख से भरो, क्योंकि मनुष्य जीवन मैंने एक बार ही सोच समझकर सबको दिया है। जो इस प्राणी जगत में अपने जीवन का सदुपयोग करता है, उसे ही अगले जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, आज से ही अपने जीवन का एक एक पल अच्छे कार्य में व्यतीत करो। समय आज तक कभी किसी के लिए नहीं रुका है, तो तुम समय का सदुपयोग करना सीखो।
अपनी भू बल और संयम से इस धरती पर अपने जीवन को विजय बनाओ। आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आई हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा है, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? 5:16। ये तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। तुम जो भी कार्य करते हो, वह सभी कार्य किस उद्देश्य के लिए हो रहे हैं, उसको जानने की तुम कोशिश भी नहीं करते। तुम्हारी माता का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें प्रदान करना, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छा कैसे हो सकता है? 5:45। इसीलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाए और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, ये याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ये मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो अपने इस जीवन का लाभ उठाओ और वह सारे कार्य करो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे अच्छे भविष्य का निर्माण करें। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है, और यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। तुम्हारे सभी बिगड़े कार्य कम समय में ही बनने लगेंगे और तुम सफलता कुछ ही दिनों में प्राप्त करने लगोगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन में बदलाव के लिए आज से ही छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देना तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। सबसे पहले सुबह उठते ही तुम अपने मन को शांत और एकाग्र करके एक साफ स्थान पर बैठकर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारा पहला कार्य है जो तुम्हें आज से ही शुरू करना है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम थोड़े में भी अच्छे से गुजारा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति कम सुविधाओं में भी अपना जीवन निर्वाह करने की कोशिश करता है, वही मेरे प्यारे बच्चों में से एक होता है। और अपने से कम वर्ग के व्यक्तियों, दीन दुखियों, असहाय व्यक्तियों की सदा मदद करो, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, मैं उनकी मदद हमेशा करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आज आप सबको दर्शन देने आई हूँ। मेरा ज्ञान प्राप्त करते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं, उन सब का मैं निवारण करके ही जाऊंगी। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। किस्मत के भरोसे बैठकर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, श्रम करिए। अपने श्रम का फल हमेशा मिलता है। मेरे बच्चे, एक बात समझना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, कम सुविधाओं में भी अपना जीवन निर्वाह करने की कोशिश करता है, वही मेरे प्यारे बच्चों में से एक होता है। और अपने से कम वर्ग के व्यक्तियों, दीन दुखियों, असहाय व्यक्तियों की सदा मदद करो, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, मैं उनकी मदद हमेशा करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आज आप सबको दर्शन देने आई हूँ। मेरा ज्ञान प्राप्त करते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं, उन सब का मैं निवारण करके ही जाऊंगी। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। किस्मत के भरोसे बैठकर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, श्रम करिए। अपने श्रम का फल हमेशा मिलता है। मेरे बच्चे, एक बात समझना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना होगा। अगर शिक्षा आपके व्यवहार में ना दिखे,
तो यह डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें। सबके साथ मीठा बोले, प्यार से रहे। जीवन में मैं कभी भी जल्दबाजी में फैसले मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले लिए गए अक्सर गलत हो जाते हैं। हमेशा सोच समझकर ही अपने फैसले लेना। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे ये दुख और जीवन का अंधेरा कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक नया जीवन, नया सवेरा मिलता है, जैसे अंधे में ही सितारे चमकते हैं और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करें जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करें। आप अपने जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां करें, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन अगर आप बार बार वही गलतियां करते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं लाते और सुधार नहीं करते, तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, आपने महसूस किया होगा कि कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आप हार ना माने, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता रहता है, लेकिन जड़ें नहीं। इसलिए अगर आपको एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप कोई दूसरा कार्य शुरू करें और आगे बढ़े। आज तो मेरा दिन है, फिर आज तुम मुझे निराश कैसे कर सकते हो? 10:15। तुम यह बात भली प्रकार से जानते हो, 10:17, कि आज मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगी जिनके लिए तुम जीवन भर तरसते रहे हो। किंतु आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार भी दे रही। वो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में सदा ही गरीबी देखी है और देखते ही आए हो, लेकिन अब आने वाले समय में तुम्हारी गरीबी मैं स्वयं समाप्त करूंगी। बस तुम्हें उन बातों पर विशेष ध्यान देना है जिन बातों को मैं तुम्हें आज बताऊंगी। मेरे द्वारा बताया गया हर एक मार्ग तुम्हें तरक्की की पर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं वह देवी हूँ जो सदा ही इस संसार में हर किसी को शत्रुओं से बचाती हूँ और उनके जीवन में खुशियाँ लाती है, साथ ही घर में धन की कमी को पूरा करती है। किंतु आज मैं तुम्हें ये भी समझाना चाहती हूँ कि ये धन जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो तुम्हारे अच्छे द्वारा ही तुम्हें मिला है। लेकिन यदि तुम्हारे पास धन की कमी रहती है, तो ये तुम्हारा ही दोष है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को नहीं करते जहां से तुम्हें अधिक धन मिले। आज के इस कलयुग में तुम्हें मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन कमाने के लिए प्रयत्न करना होगा, तब अमीर बन सकते हो। मेरे बच्चे, इस समय जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों पर मेरी एक विशेष कृपा अब से शुरू हो जाएगी और वह तब तक चलती रहेंगी जब तक कि उनके जीवन में इतना धन इकट्ठा न हो जाए कि वह अपने जीवन में खुशी खुशी रह सके। आज मैं तुम्हारे द्वार पर ही खड़ी हूँ और मुझे केवल वही बच्चे देख सकते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं। यदि तुम भी मेहनत के चलते ही धनवान बना है, और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देकर पैसा कमाते हैं या फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके जीवन में पैसा होकर भी कभी उन्हें सुख प्रदान नहीं करता। वह परेशान रहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर से उन सभी बुरी चीजों को बाहर निकाल दो, और मैं तुम्हारी माता आज तुम सबके दुखों का निवारण करने के लिए आई हूँ। आज मुझे अपने दिल की बात बताकर ही तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं काफी समय से देख रही हूँ कि तुम सदा चिंतित रहते हो, कभी भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती है। अगर तुम ऐसे ही चिंतित रहोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे और चिंता तुम्हारे शरीर को रोगों से ग्रस्त कर देगी। यह व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, लोगों का काम होता है निंदा करना। अगर तुम उनकी बातों को सुनोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। कुछ लोग दूसरों की बुराई करने से खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह ये नहीं सोचते कि वह जितना ज्यादा दूसरों के बारे में बुरा भला कहेंगे, उतना ही अपने कर्मों के कोष में बुरी बातें भरते जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के बारे में किसी भी प्रकार की निंदा ना करें। अपने जीवन में खुश रहिए, सत्कर्म करिए और अच्छे कार्य करते रहिए।
मेरे बच्चे, आजकल के कलयुग में इंसान जरूरत के मुताबिक ही आपसे रिश्ता रखना चाहता है। जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वह आपसे वास्ता रखना भी पसंद नहीं करता है। इसलिए इस दुनियादारी की मोह माया के चक्कर में ना पड़कर आप अपने परिवारजनों के साथ ही समय बिताएं। उन्हीं के साथ खुश रहे। इस मतलब भी दुनिया से दूर रहे। आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है, और अच्छे फल पाकर ही वह जीवन में सुख को भोगता है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह भगवान का संदेश होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वही बच्चे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जिन्हें मुझ पर विश्वास होता है। इसलिए भगवान दुख देते हैं तो वह भी आपको जीवन में सुख भी बहुत देंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आई है वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और उस संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। अगर आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरे शरीर का कायापलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का ये दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ, सभी का प्रमाण सहित तुम्हारे सामने विश्लेषण किया जाएगा। यदि आज संदेश को तुम छोड़कर जाते हो, मैं इसे तुम्हारी अमल नहीं कर समझती हूँ, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है। जिसको जहाँ पर सीखना होता है वह बस वहीं पर देखता है, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा ज्ञान है। 19:04। हर तरीके से वह तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम आगे एक बहुत बड़े आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ये सब कुछ हर संभव कर सकता हूँ, जैसा मेरे लिए सब कुछ पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधाराएं तुम्हारे मन को व्यतीत करती हैं और ऐसी विचारधाराएं तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है। एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की होती है और तुम्हारे उस मूलाधार को प्रस्तुत करती है जहाँ पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंतरात्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, वह सब सही है? 20:01। क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? 20:03। क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? 20:06। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाने के लिए तैयार हूँ और समझाने के लिए ही आई हूँ। अब तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात से सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो? 20:28। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में गवाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम उसके लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसका तुम डटकर सामना कर सको और उस पर अपनी सभी शक्तियां का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास कर सको, क्योंकि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा कुछ मिला नहीं है।
तुमने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है और न ही सुख की तरफ तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारा जो भी समय बीता है वह सब कष्टों में व्यतीत हुआ है। यही तुम सोचते रहते हो। तुम ये सोचते हो क्या मेरा ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन से इन दुखों का अंत हो जाएगा। 21:40। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं किसी से बता नहीं सकता हूँ। मैं पल पल रो रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चाहा वह मुझे मिला ही नहीं और जिसकी मैंने इच्छा की वह मुझसे दूर ही चला गया। मैंने सोचा था बहुत कुछ करने के लिए, परंतु मैं वह कर नहीं पा रहा हूँ। अपने जीवन को साकार बनना चाहता था, अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करना चाहता था, परंतु मुझे वह उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। मैं सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि मेरे जीवन का यह विकराल समय कब खत्म होगा और इसकी समाप्ति कब होगी। 22:20। क्या कोई मेरा दुख दर्द दूर करने वाला है? 22:22। यदि है तो वह मेरे सामने आए और मेरी समस्याओं का अंत करें। इस तरीके से मैंने एक एक पल बहुत कष्ट से गुजारा है, बहुत दुख से गुजारा है। वह मुझे स्मरण रहता है, मैं इसे भूल नहीं पाता हूँ। उस क्षण को जो मेरे जीवन के साथ गुजरता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ छल हुआ है, विश्वास हुआ है, परंतु तुम हार नहीं माने हो। यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो तुम सिर्फ उसे जानकर अपने मन में रखो, उससे ये मत बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। जब तुम यह नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए सर्वोपरि स्थान तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि जब तुम नहीं बताओगे तब तुम स्वयं ही जान जाओगे और फिर तुम्हारे लिए ये सब कुछ उचित हो जाएगा। तुम इसी क्षण की प्रतीक्षा करना, कभी भी किसी के साथ बदला लेने का प्रयास मत करना। इसका बदला मैं स्वयं लूंगी, क्योंकि जब स्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं होगी तो उसे अपने अनुसार नहीं, अपनी माता के अनुसार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्यान और स्थान उन्हीं के हाथ में होता है जो तुम्हारे लिए सबसे प्रबल होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जब उसका सामना करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, और जब तुम्हारी माता करेंगी तो वह तुम्हारे भले के लिए करेंगी। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह उचित नहीं हुआ है, परंतु अब जो समय तुम्हारे साथ आएगा, जो आने वाला है, वह तुम्हारे लिए एक मूल उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है, ये नहीं ना। 24:05। शुरुआत बहुत ही विचित्र ढंग से तुम्हारे जीवन में होने वाली है, क्योंकि तुम्हें वह अद्भुत दृश्य के दर्शन होने वाले हैं जो तुमने सोचे थे, और वह अद्भुत चीज तुम, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।